वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। वेल, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल वैकेंसी के बारे में। लीगल वैकेंसीज जो कि निकाली गई हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। ये एक नवरत्न सेंट्रल पीएसयू है जो कि ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करती है जैसे कि रेलवेज के हाईवे बनाना हुआ, बिल्डिंग या पावर सेक्टर में। ये ऑपरेट करती है इंडिया एज वेल एज अब्रॉड डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज़ में। इस वीडियो में हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या होने वाला है जब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और कितनी पोस्टें आई हैं किस वैकेंसी के लिए, एज वेल एज अदर डिटेल्स एसोसिएटेड विद दीज वैकेंसीज। तो सबसे पहले हम डेट की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो इसकी लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन सबमिट करने को, वो 30 मई 2025 है। मीन दैट उससे पहले अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 मई से पहले आपको भेजना पड़ेगा, इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। अगर हम डिटेल वैकेंसीज़ के बारे में बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई है, कौन कौन सी पोस्ट है। तो पहली जो पोस्ट है वो मैनेजर लीगल की है, जिसकी जो पे स्केल है 60,000 से शुरू होकर 1,80,000 तक, प्लस अदर अलाउंसेस अप्लीकेबल वो इस पोस्ट में मिलेगी। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बारे में बात करें तो एक पोस्ट आई है जो कि अनरिजर्व्ड है, एक पोस्ट है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए विद एग्रीगेट 60% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, या तो फिर आपने इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ डिग्री किया हो विद एग्रीगेट 60% मार्क्स। सो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 3 ईयर एलएलबी की है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी की है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड, चाहे बी ए एल एल बी या बी बी एल एल बी, वैसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड इसमें जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 37 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इसमें बताई गई है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो वर्किंग है किसी भी पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे में, तो इस पोस्ट के लिए एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और एंड उसे उसकी जो वर्किंग स्केल होनी चाहिए वो 60,000 से स्टार्ट हो गए 1,80,000 रुपीज़ तक। जिन कैंडिडेट का है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो विद द पे स्केल ऑफ 50,000 टू 1,60,000 इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंसेस के साथ, या 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी हो। तो ओवरऑल आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड यू आर वर्किंग विद दिस बॉडीज़ जैसे कि पीएसयू, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे में, तो आप जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे आईडीए मेथड को नहीं फॉलो किया जाता है, आईडीए सीडीए मेथड को फॉलो नहीं किया जाता है, एंड आप काम कर रहे हैं किसी भी पीएसयू में या फिर अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपकी जो कॉस्ट टू कंपनी हो वो नॉट लेस देन 60 लाख पर ईयर होना चाहिए, नॉट लेस देन 60 लाख पर ईयर नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द रजिस्ट्रेशन, अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के मांगे गए हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स जो जो काम कर चुके हों या करंटली एम्प्लॉयड हो एज अ लॉ ऑफिसर या लीगल एग्जीक्यूटिव में, विद देयर एक्सपोजर होना चाहिए और हैविंग अ एक्सपोजर इन कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मैटर से, साथ ही साथ या उन्होंने डील किया हो लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन के मैटर से, और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे कि ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द डॉक्यूमेंट, जैसे एग्रीमेंट हो गया, बॉन्ड हो गया, एफिडेविट एंड वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स है। और उसके साथ साथ कुछ अगर एक्सपीरियंस है जैसे कि अगर कैंडिडेट के पास सर्विस मैटर्स को हैंडल किया तो वो एडेड एडवांटेज की तरह काम करेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी होगी वो भी एक एडेड एडवांटेज की तरह काम करेगी। सो ओवरऑल फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर लीगल के लिए आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर आपने कि 5 ईयर एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फिर आप चाहे प्राइवेट सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हो या किसी पीएसयू में या बैंक सेक्टर में आपने काम किया हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है। सो ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट इज 5 ईयर एक्सपीरियंस।
नाउ द नेक्स्ट पोस्ट इज डिप्टी लीगल मैनेजर। डिप्टी मैनेजर लीगल, इसकी जो पे स्केल है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 अलॉन्ग विद द अलाउंसेस दैट इज अप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस। यहाँ पे जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई हो, फिर आपने चाहे 3 ईयर LLB किया हो, 3 ईयर LLB या 5 ईयर LLB, उस केस में आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए वो नॉट लेस देन 60% होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के द्वारा। और अगर मिनिमम एज की बात करें तो 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने काम कर रहे हो किसी भी PSU में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे में, तो एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ पे आपका पे स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 जहाँ पे इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस अप्लाई होता है या C1 पे कमीशन अप्लाई होता है। या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे आपकी जो सैलरी है, तो जो पेइंग स्केल है वो 40,000 से लेकर 1,40,000, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलाउंसेस अप्लाई होता है, या फिर से सिक्स पे कमीशन अप्लाई होता है। या फिर जहाँ पे इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस या 7 पे कमीशन नहीं है, उस केस में आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो या किसी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो उस केस में भी अगर आपके पास टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे आप कॉस्ट टू कंपनी जो आनी चाहिए, मतलब कि ओवरऑल आपकी सैलरी होनी चाहिए वो 12 लाख पर एनम होनी चाहिए, 12 लाख पर एनम होना चाहिए। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो आपने, तो एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो ऐसे कैंडिडेट्स जो काम कर चुके हो या कर रहे हो, अगर लीगल ऑफिसर या लीगल एग्जीक्यूटिव विद हैविंग द एक्सपीरियंस, जो उन्होंने काम किया हो किसी कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ऐसे मैटर को डील किया हो, या और लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन या फिर NCLT या MSEFC में काम कर रखा हो। साथ ही साथ उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कि बॉन्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एफिडेविट हो गया, या अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया। अपार्ट फ्रॉम अब मेंशन्ड एक्सपीरियंस, उनके पास अगर सर्विस मैटर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, देन इट विल बी एक्ट एज अ एडेड एडवांटेज, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की का भी उनके पास एडेड एडवांटेज दिया जाएगा उस कैंडिडेट्स। यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 आई हैं जो कि अनरिजर्व्ड है, नंबर ऑफ पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर लीगल। अगर शॉर्ट में बात करें तो डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए LLB में आपका 60% होना चाहिए, फिर वो चाहे आपने 3 ईयर 5 ईयर कर रखा हो, आपका मिनिमम 30 ईयर होना चाहिए, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास टोटल 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डिप्टी मैनेजर के लिए सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है बस। नाउ द थर्ड पोस्ट इज असिस्टेंट मैनेजर लीगल, जिसकी जो पे सैलरी होगी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक, अलॉन्ग विद द अलाउंसेस, अप्लीकेबल अलाउंसेस। यहाँ भी नंबर ऑफ पोस्ट एक ही हैं, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपने फुल टाइम LLB कर रखा हो या इंटीग्रेटेड LLB कर रखा हो, अलॉन्ग विद द जो आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए नॉट लेस देन 60% होना चाहिए। और जो आपका मैक्सिमम एज जो मांगी गई है वो मोर देन 30 नहीं होनी चाहिए, एज लिमिट है। यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो इस पोस्ट के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस, जैसे कि एज अ लीगल ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, या फिर लिटिगेशन कर रखा है उन्होंने, या आर्बिट्रेशंस कर रखा हो, तो वैसे कैंडिडेट को एक एडेड एडवांटेज दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, तो इस केस में कंपनी ने क्लियर कर दिया है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, वो आपकी पोस्टिंग किसी भी प्रोजेक्ट या ऑफिस में कर सकती है कंपनी के, वो विद इन इंडिया एंड अब्रॉड भी किया जा सकता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे रिटन एग्जाम एंड और इंटरव्यू है, तो एंड और इंटरव्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ अप्लीकेशंस पे डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ अप्लीकेशंस ज़्यादा होती हैं तो उस केस में रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू कराया जा सकता है, एंड अगर नंबर ऑफ अप्लीकेशंस कम होती हैं तो इंटरव्यू के बेसिस पे ही कम कराया जा सकता है। दिस डिपेंड अपॉन द एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से कराया जाना है। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, उनको एटलीस्ट 3 लाख रुपीज़ फॉर द पीरियड ऑफ 3 साल के लिए एक सर्विस बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कि वो 3 साल की सर्विस कंपनी को देंगे और बिटवीन 3 ईयर्स वो छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस में बता दी गई कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्टें मेंशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है, और ये बाय द कंपनी की जा सकती है। एंड ऐसे कैंडिडेट जो किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग्स में या ऑटोनमस बॉडी में रेगुलर बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर चैनल, या फिर उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर जिनके साथ वो काम कर।
हाउएवर इन केस ऑफ डिफिकल्टी अगर वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं उस टाइम इंटरव्यू के टाइम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, देन उस केस में एक रिटन अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू कि एट द लेटेस्ट स्टेज दे विल सबमिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस कितने आने वाली है और कैसे आपको फ़ी पेमेंट करना है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है एडवर्टीजमेंट में कि आप यहाँ ऑनलाइन मेथड से नहीं कर सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी है वो डिमांड ड्राफ्ट से करनी है। तो ऐसे कैंडिडेट जो अनरिजर्व्ड हैं या में फॉल करते हैं या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो उनको जो एप्लीकेशन फ़ीस आएगी वो 1000 रुपीज़ होगी। एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन उनकी जो फीस होगी वो जीरो होगी। यहाँ पे जब भी डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाएगा तो इन द फेवर ऑफ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली। और ये बता दिया गया कि जब डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाएगा तो उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अलॉन्ग विद द एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है और डेट ऑफ बर्थ एट द बैक साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जब भी आप अपने क्वालिफिकेशंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपको परसेंटेज फॉर्म में फिल करना पड़ेगा ऐसे जगह पे जहाँ पे अगर आपकी जो क्वालिफिकेशंस में सीजीपीए, ओजीपी या डीजीपी या अदर ग्रेड मेथड्स को फॉलो किया जाता था, तो उस केस में आपको परसेंटेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि आपने कितना परसेंटेज ऑब्टेन किया है। और इन केस आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में परसेंटेज फॉर्म नहीं फॉलो किया जाता था या कोई कन्वर्जन फार्मूला नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो उस केस में एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि अगर सपोज़ आपका जो सीजीपीए वो 6 है, तो ये माना जाएगा कि आपने आउट ऑफ 10 आपका जो 6 सीजीपीए अमाउंट करेगा 60% सीजीपीए में। एंड ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ पे कन्वर्जन फार्मूला बता दी गई है, उस केस में आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब भी कैंडिडेट से मांगा जाएगा फॉर लेटर स्टेज वेरिफिकेशंस के लिए। बात करें इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो ओनली एंड ओनली ऑफलाइन मेथड से होगा, ओनली एंड ओनली ऑफलाइन मेथड से होगा। आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा फॉर फॉरवर्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करेंगे प्रेस्क्राइब फॉर्म में, आपको अच्छे से उसे टाइप करना है देन A4 साइज़ पेपर पे और उसे सेंड करना पड़ेगा जॉइंट जनरल मैनेजर HRM एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड C4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत न्यू दिल्ली 110017 पे अकम्पनीड विद इस लेटर को भेजेंगे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अदर क्वालिफिकेशंस को सपोर्ट करेंगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, आपको एनओसी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगर आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एक्समैन सर्टिफिकेट, JNK सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट, अगर आप कोई एज रिलैक्सेशंस को अप्लाई कर रहे हैं या उसके क्लेम कर रहे हैं, तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट अप्लाई करने पड़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट प्रूफ ऑफ पे स्केल और CTC, अगर आप किसी गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ पे स्केल और CTC के रेफरेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। आपको एक वैलिड ID प्रूफ भी देना पड़ेगा, फिर चाहे वो पैन हो, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर ID कार्ड हो या आधार हो। एंड ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने अपना LLB पास किया है 2010 में या 2010 के बाद में, देन उन कैंडिडेट्स को अपना कोड COP लगाना पड़ेगा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू किया है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन देंगे तो सारे एप्लीकेशन ड्यूली साइंड होने चाहिए, अलॉन्ग विद द आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगानी पड़ेगी और एक कॉपी सेट डॉक्यूमेंट की, इन डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी एक सील्ड एनवलप में, जहाँ पे लेटर पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर रेगुलर पोस्ट। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए तीनों पोस्ट में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद एडवर्टीजमेंट नंबर आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें फॉर्म की, तो इरकॉन इंटरनेशनल फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपको अपना नाम, फादर नेम, DOB, जेंडर, कम्युनिटी, PWD बताना पड़ेगा अगर आप हैं, या आप JNK के डोमिसाइल हैं, क्या एक्समैन सर्विसमैन, मैरिटल स्टेटस एंड अदर रिलेवेंट स्टेटस लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस आपको अटैच करना पड़ेगा इसमें। अगर हम बात करें लास्ट डेट क्या है इस एप्लीकेशन भरने की, तो लास्ट डेट है इसकी 30 मई 2025 से पहले आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा।